हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज सुपर टेट में जो प्रशासन से जो पाठ आता है, सुपर टेट में जीवन कौशल जो आता है, शिक्षण कौशल जो आता है, उसमें प्रशासन पूछा जाता है। ये है तो एक नई सीरीज से बात करते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं। इसमें मैं आपको 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा, जैसे केंद्र का प्रशासन क्या होता है, राज्य का क्या होता है, हमें यूपी का पढ़ना है, उससे पहले प्रशासन कहाँ से आया उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद अध्यापक। तो इसके प्रशासन के मैं 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब प्रशासन किसे कहते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे इसमें से। सबसे पहले हम बात करें प्रशासन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर से हुई है, जिसका अर्थ है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। ये इसका अर्थ है प्राचीन का। प्राचीन काल में समझना। अगर उसने पूछा कि प्रशासन का शब्द अर्थ क्या है दोस्तों, तो आपको लगाना है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति, यानी प्राचीन काल में, यानी इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर से हुई है, जिसका अर्थ बताया मैंने, दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। अगर इसके आधुनिक अर्थ की बात करें दोस्तों, आधुनिक अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ है दिशा या प्रबंध देना। दिशा या प्रबंध करना। अब समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ प्राचीन काल में क्या है, तो दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। अगर ये पूछे आधुनिक अर्थ में प्रशासन का अर्थ क्या होता है, तो दिशा या प्रबंध करना, यानी किसी व्यक्ति को दिशा देना का आप इस कार्य को करें, किसी व्यक्ति को सचेत करना का आप इस कार्य को करें। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हम बात करते हैं नोट डाल के। तो प्रशासन का उदय या जन्म कहां पर हुआ दोस्तों, यूएसए। कहां पर हुआ दोस्तों, यूएसए। अगर ये पूछा जाए कि प्रशासन का उदय या जन्म कहां हुआ, यूएसए। दूसरा एक और पढ़ते हैं, विश्व को प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावित करने वाला देश यूएसए है। कौन सा है दोस्तों, यूएसए। समझना, अगर उसने कहा कि प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर से हुई है, जिसका अर्थ क्या बताया, दूसरों की सेवा में रत रहने वाला। ये वाला जो अर्थ है दोस्तों, वो प्राचीन काल में माना जाता है, यानी जब ये प्रशासन लाया गया था। लेकिन वर्तमान की बात करें आधुनिक अर्थ में, इसका अर्थ होता है दिशा या प्रबंध देना, यानी किसी व्यक्ति को दिशा देना, ऑर्डर देना, निर्देश देना का आप इस कार्य को करिए, ये कार्य करना आपको। अगर ये पूछे प्रशासन का उदय या जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले प्रशासन का उदय हुआ। अगर ये पूछे कि विश्व को प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावित करने वाला देश कौन सा है, तो यूएसए है। ये दोनों बार यहाँ से सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको इंपोर्टेंट डाल लें। अगर ये पूछे प्रशासन का जन्म कहाँ हुआ, यूएसए में। विश्व को प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावित सबसे ज्यादा किसने किया, यूएसए ने। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आज की वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे दोस्तों।
अब देखते हैं कि प्रशासन होता क्या है, प्रशासन की विशेषता क्या होती है, प्रशासन क्यों लाया गया। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्र का प्रशासन, राज्य का प्रशासन, जो MHRD है, शिक्षा मंत्रालय है, उसके विभाग हैं, डिवीजन है, जो भी हम उसमें पढ़ेंगे। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो प्रशासन, प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया, जो उद्देश्य दिया, उसमें उसको गाइड कर दीजिए, उससे कहिए आप इस कार्य को करिए। प्रशासन ही तो करता है। जैसे प्रिंसिपल हुआ एक स्कूल में, तो प्रिंसिपल सारे टीचरों को निर्देश देता है, तो वो प्रशासन ही तो कहलाता है। देखो नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब प्रशासन के नियम और सिद्धांतों को शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, जिससे शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। समझना दोस्तों, देखो प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी कार्य को करने के लिए जो दिशा या निर्देश दिए जाते हैं, वो प्रशासन कहलाता है। यानी जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऑर्डर देता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति उस पर ऑर्डर चला रहा है, तो प्रशासन कर रहा है। यानी जब सरकार
अपने से निम्न व्यक्तियों को, जैसे किसी अधिकारी को कोई दिशा निर्देश देनी है, एक डीएम एक एसडीएम को निर्देश देता है, एक एसएसपी और किसी पुलिस कांस्टेबल को एसआई को देता है, तो ये तो कह के देता है कि आप इन कार्यों को करिए। यानी जब एक छोटे व्यक्ति पर एक बड़ा व्यक्ति ऑर्डर चलाता है तो वो प्रशासन कहलाता है। यानी जो ऑर्डर वो चला रहा है वो प्रशासन निर्देश दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए जो कार्य दिया गया है, जो उद्देश्य दिया गया है, वह उस उद्देश्य को पूरा करे, प्रशासन कहलाता है। अब इसी बात को हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो प्रशासन के जितने भी नियम कायदे कानून हैं, सिद्धांत हैं, अगर उसे हम शिक्षा में प्रयोग करें तो शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है और शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। यानी सपोज मैं सुबह सुबह किसी कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, सुबह सुबह हर टीचर को ऑर्डर देता है कि प्रत्येक टीचर को सुबह 8 बजे कॉलेज में उपस्थित होना है और सबको अपनी भी क्लास टाइम से लेनी है। तो जो प्रिंसिपल है वो प्रशासन चला रहा है और जो उद्देश्य उन्होंने दिया है कि भाई पूरी क्लास टाइम से चलनी चाहिए, हर टीचर 8 बजे आना चाहिए, तो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होगी और अच्छे संबंध होंगे। ये क्या कहलाता है? हमारा प्रशासन। अगर ये पूछे प्राचीन काल में इसका शब्द अर्थ क्या था, तो दूसरों की सेवा में रत रहने वाला। वर्तमान में क्या है? दिशा या प्रबंध देना। अगर ये पूछे कि प्रशासन का उदय कहाँ हुआ था, तो यूएसए। और विश्व को किसने प्रभावित किया है प्रशासन के क्षेत्र में, तो यूएसए ने किया है। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। इसका जब भी क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी जो बनता है, पहले तो विशेषताओं से 1-2 बनता है, नहीं तो जो पॉइंट टू पॉइंट आता है वो पूछा जाता है कि इसके प्रकार कौन से हैं, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके तत्व कौन कौन से हैं, ये होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, अगर इसकी दोस्तों हम विशेषताओं की बात करें, यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रशासन का उद्देश्य नहीं है या कौन सा है, तो 3 अपोजिट 1 आएगा या 1 अपोजिट 3 आएंगे। देखो, पहला प्रशासन के द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, प्रशासन के द्वारा। दूसरा, प्रशासन के द्वारा मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं। तीसरा, प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिससे वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, प्रशासन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट, प्रशासन के द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जाता है। नेक्स्ट, प्रशासन के द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। बहुत इतने समझना, यानी विद्यालय में जो भी कार्य होगा वो सब प्रशासन के आधार पर होगा। यानी जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम कोई प्रेयर करा रहे हैं, कोई भी मीटिंग करा रहे हैं, तो बिना प्रशासन के तो हो ही नहीं सकती। यानी प्रशासन के द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी हमने अगर ये अपने एक प्रिंसिपल है, उसने अपने विद्यालय में ये ठान के रखा कि मुझे अब की बार अपनी इस क्लास का रिजल्ट सबसे बेस्ट चाहिए, उसने ये लक्ष्य बना रखा, उद्देश्य बना रखा है। अब तभी तो प्राप्त होगा जब वो सारे टीचरों को मिलकर चलने के साथ चलेगा, अपने प्रशासन को फॉलो करवाएगा, सबको स्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा, प्रशासन तो मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं। अगर एक प्रिंसिपल किसी सारे टीचरों से ढंग से बात नहीं करता, क्या उससे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी? क्या वो सारे टीचर उससे बात करेंगे, उसकी बात मानेंगे? नहीं। इससे एक अच्छे संबंध भी स्थापित किए जा सकते हैं। प्रशासन के द्वारा व्यक्ति को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यानी एक प्रिंसिपल, यानी एक डीएम, एसडीएम, सीएम, पीएम जो भी होते हैं, वो किसी न किसी को दिशा निर्देश देते हैं कि आप इस कार्य को कभी कैसे भी करिए, लेकिन ये मुझे पूरा कार्य चाहिए। तो बिना प्रशासन के तो हो नहीं सकता। अब प्रशासन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली। अब मुझे पता लगा कि मेरी क्लास में बच्चे क्यों भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब पढ़ क्यों नहीं है, तो मुझे पता लगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका गलत है। ये वो तो प्रशासन को फॉलो करना है कि भाई स्टिक बना के रखना है, क्लास को थोड़ा तानाशाह से रखना है, एक स्टिक, और या बच्चों के विचारों को भी सुनना है या नहीं सुनना है, ये सब हम किस में लेके आते हैं? प्रशासन में लेके आते हैं। अब प्रशासन के द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार। अब सपोज एक टीचर तो आ रहा 12 बजे और एक टीचर आ रहा 8 बजे, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तो दोनों टीचरों को बैठा के ये किया जाएगा, सुबह का जो विद्यालय का टाइम है वो 8 बजे से, आपको 8 बजे आना है तो आप जॉब करिए, अन्यथा रहिए। तो उसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाएगा। और दूसरा, प्रशासन के द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब पाठ्यक्रम निर्माण बनाते समय कौन सा स्टूडेंट यानी किस परिस्थिति के साथ पढ़ना चाह रहा है, यानी कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकता है, वो सब निर्धारित कौन करता है? हमारा प्रशासन करता है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपको समझना यहाँ से, या तो 3 अपोजिट लेगा कि निम्न में से कौन सा प्रशासन का तत्व नहीं है, तो 3 यहाँ से लेगा, 1 अपोजिट लेगा। अगर ये पूछे कौन सा है तो 3 नेगेटिव लेगा, 1 पॉजिटिव लेगा। आपको इतना ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, अब आते हैं शिक्षा प्रशासन के तत्व। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। देखो, बी सीयर्स ने शिक्षा प्रशासन के 5 तत्व बताए। कितने बताए? 5। देखो, पहला दिशा, पहला ऐसे लिखना, योजना, संगठन, दिशा, समन्वय, नियंत्रण। अगर ये पूछे प्रशासन के 5 तत्वों का वर्णन किसने किया है, तो बी सीयर्स ने।
अब कभी कभी यहाँ से 3 ले लेता है, एक अपोजिट लेता है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन का तत्व नहीं है। तो 5 है। पहला योजना, संगठन, दिशा, समन्वय और नियंत्रण। सबसे पहले हम एक योजना बनाएंगे किसी क्षेत्र में प्रशासन को लागू करने के लिए कि हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है। उसके बाद फिर मतलब संगठन करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमें लेके आनी है, कौन कौन से व्यक्तियों से बात करनी है। फिर उसके बाद उन सब व्यक्तियों और उन वस्तुओं को दिशा निर्देश देंगे कि आप जाइए, ये काम करिए, इस वस्तु को यहाँ पर लागू कीजिए। फिर समन्वय, सबको सम्मिलित किया जाएगा। फिर उसके बाद पता चलेगा हमें नियंत्रण करके हमने जो प्रशासन बनाया था, जो लागू किया था, वो वास्तव में सफल हुआ है या नहीं। तो अगर ये पूछे शिक्षा प्रशासन के 5 तत्व किसने बताए, तो BCS ने। कौन कौन से? योजना, संगठन, दिशा, समन्वय और नियंत्रण। आप इन्हें नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसके प्रकार से। अब दोस्तों हम प्रकार की बात करें इसकी, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 प्रकार हैं दोस्तों। पहला आता है हमारा प्रकृति के आधार पर, और दूसरा आता सत्ता के आधार पर। अब प्रकृति के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक होता आंतरिक प्रशासन, और दूसरा होता दोस्तों बाह्य प्रशासन। ठीक है दोस्तों, सत्ता के आधार की बात करें तो एक होता है तानाशाह सरकार प्रशासन, तानाशाही प्रशासन, और दूसरा होता लोकतंत्रात्मक प्रशासन। अगर ये पूछे कि प्रशासन के प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों आपको लगाने 2। एक होता प्रकृति के आधार पर कौन कौन सा, तो आंतरिक और बाह्य। अगर ये पूछ सत्ता के आधार पर तानाशाही और लोकतंत्रात्मक, आप इसको नोट करें, फिर मैं बताता हूँ आंतरिक कौन सा होता है, बाह्य कौन सा होता है, तानाशाह कौन सा होता है और लोकतंत्रात्मक कौन सा होता है। इनको लिखते हैं थोड़ा 2-2 लाइन में, तो पता चल जाएगा आंतरिक किसे कहते हैं और बाह्य किसे कहते हैं, तानाशाह किसे कहते हैं और लोकतंत्रात्मक किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम डालते हैं दोस्तों आंतरिक प्रशासन। आंतरिक प्रशासन कौन सा होता है दोस्तों? देखो, यह प्रशासन किसी विद्यालय में एक प्रधानाचार्य द्वारा अपने अध्यापकों को दिया जाता है, जिससे शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। अभी मैं थोड़ा बाह्य और लिख दे रहा हूं, तब दोनों को समझाता हूं दोस्तों आपको। बाह्य प्रशासन, ये क्या होता है दोस्तों? यह प्रशासन किसी राज्य या
संस्था द्वारा किसी विद्यालय को दिया जाता है। दिया जाता है जिससे विद्यालय में विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके। देखो समझना दोस्तों, अगर आंतरिक प्रशासन की बात करेगा तो यानी ऐसा प्रशासन जब एक प्रिंसिपल द्वारा अपने ही स्कूल के जो छात्रों और अध्यापकों को दिया जाता एक ही विद्यालय में, यानी कि अगर ये एक विद्यालय है, ये इसका प्रिंसिपल और ये सारे इसके टीचर हैं, तो इस प्रिंसिपल द्वारा इन टीचरों को जो निर्देश दिए जाते हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो कार्य दिया जाता है, वो उनको फॉलो करता है, वो कहलाता आंतरिक प्रशासन। यानी किसी विद्यालय स्तर पर किसी प्रिंसिपल द्वारा अपने अध्यापकों को दिए गए दिशा निर्देश कौन सा प्रशासन कहलाता है? आंतरिक। बाह्य प्रशासन क्या होता है दोस्तों? सपोज ये विद्यालय है, जब इस पर किसी राज्य का किसी संस्था का जैसे यूजीसी, एनसीटी, नेक, एनसीईआरटी या जो कोई स्टेट जो संस्था होती है एससीईआरटी हुई, यानी विद्यालय का सीएम हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, जो भी वो बाहर से किसी विद्यालय को दिशा निर्देश देते हैं कि आप अपने विद्यालय में ये सुविधा करवाइए, ये लैब खुलवाइए, आपके स्कूल में ये हो रहा है, तो वो कौन सा प्रशासन कहलाता है? बाह्य प्रशासन कहलाता है। दोबारा समझें, जब बाहरी शक्ति किसी विद्यालय को दिशा निर्देश देती हैं वो बाह्य कहलाता है। जब एक स्कूल का प्रधानाचार्य अपने स्कूल के अन्य स्टाफ को निर्देश देता है वो आंतरिक कहलाता है। ये दोनों कहलाता है किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आप इसको नोट करें, सत्ता के आधार पर। तानाशाह किसे कहते हैं? लोकतंत्रात्मक किसे कहते हैं? वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, तानाशाह वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति राज करता है, बाकी जनता की नहीं सुनता। लोकतंत्रात्मक वो कहलाता है जिसमें प्रति व्यक्ति की विचारों को मान्यता दी जाती है। आप इन्हें नोट करें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता दूसरा, नेक्स्ट वो आता तानाशाह प्रशासन। इस प्रशासन में एक ही व्यक्ति का शासन चलता है। इसमें इस प्रशासन में कठोर नियम बनाए जाते हैं तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता हमारा लोकतंत्रात्मक प्रशासन। देखो दोस्तों, यह प्रशासन, इस प्रशासन में
सरकार का मुखिया जनता द्वारा निर्धारित होता है। तथा इस प्रशासन में प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को मान्यता दी जाती है। समझना, वैसे भी तानाशाह यानी हिटलर वाला शासन, यानी जो एक बार उसने कह दी सिर्फ उसी को दुनिया फॉलो करेगी, बाकी और किसी की नहीं मानी जाएगी। अगर हम बात करें इसकी लोकतंत्रात्मक प्रशासन की, तो ऐसा प्रशासन जिसमें सरकार का मुख्य जनता द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी जिसमें सरकार जो भी मानेगी वो जनता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, वो कौन सा कहलाता है, लोकतंत्रात्मक। तानाशाह जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का राज चलता, बाकी किसी का राज नहीं चलता, वो कहलाता है ये। अगर इसकी बात करें तो ये सत्ता के आधार पर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था वो प्रकृति के आधार पर आंतरिक और बाह्य। आप इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं प्रशासन के सिद्धांत, जो पिछले दोनों बार सुपर टैट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको नोट कर लें। अब आते हैं दोस्तों सिद्धांत। पहला, प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत। ये किसने दिया? मैक्स वेबर। इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों इसको, मैक्स वेबर। प्रशासन का निर्णयवादी सिद्धांत जॉन ग्रिफिथ्स। प्रशासन का संघर्षात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स। इसके जनक कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासन का लोकतंत्रात्मक सिद्धांत जॉन डेवी। ठीक है दोस्तों, ये इसके 4 सिद्धांत हैं। ये था दोस्तों प्रशासन का पहला पार्ट यानी इंट्रोडक्शन। इससे आगे हम पढ़ेंगे केंद्र स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, उसके विद्यालय कौन कौन से होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम दूसरे पार्ट में। ये था दोस्तों प्रशासन का इंट्रोडक्शन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।